गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरे, जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और। क्या बताते हैं कि काल को, इस ब्रह्म को, जो ब्रह्मा विष्णु महेश जी के पूज्य पिताजी हैं, ज्योति निरंजन को श्राप लगा हुआ है 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों के खाने का। जीव नहीं मरता, लेकिन उस जीव के ऊपर जो ये कवर चढ़ा रखा है, ये खोल चढ़ा दिया 5 तत्वों का, इसके नीचे एक सूक्ष्म शरीर है। उस सूक्ष्म शरीर के अंदर इस स्थूल शरीर के माध्यम से कुछ ऐसी वासनाएं संचित हो जाती हैं, उसमें डिपॉजिट हो जाती हैं, और वो गंध, वो मैल उस सूक्ष्म शरीर, मानव शरीरधारी प्राणी के सूक्ष्म शरीर के ऊपर, शरीर के अंदर एक और शरीर है, इस स्थूल शरीर के अंदर, उसके अंदर समा जाते हैं। उनको निकालने के लिए, उस गंध को निकालने के लिए, अपने आहार के लिए उस काल बलि ने, भगवान काल ने, ब्रह्म ने, जो गीता जी के 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में कहता, मैं काल हूँ, सबको खाने के लिए आया हूँ। और अर्जुन भी देख रहा है 11वें अध्याय के 21वें श्लोक में कि आप तो इन देवताओं को भी खा रहे हो। देवताओं में ब्रह्मा विष्णु महेश भी साथ ही होते हैं, और इन ऋषियों को भी खा रहे हो, इन सिद्धों को भी खा रहे हो, जो आप ही के गुणगान सुंदर अच्छे स्तोत्रों के माध्यम से मंगल हो, बख्श दो ऐसी रट लगा रहे हैं। तो वो कहता है, वो काल है ये, उसको 1,00,000 जीव खाने का श्राप लगा हुआ है, साप लगा है। वो उन सूक्ष्म शरीर के अंदर जो सारे जीवन में ये प्राणी ग्रहण करता है, जैसे खट्टा मीठा खा के, और आप देखते हो व्यसन करने को ज़्यादा दिल चाहता, मन चाहता है। मन ये काल है, काल का ही ये समझो नाना रूप बनकर के ये काल ही हमारे अंदर मन रूप में विद्यमान रहता है। और ये बीड़ी, शराब, मांस, तंबाकू, चरस और ये नाना प्रकार के और कबाड़, मीठे खट्टे पदार्थ बना के खाना, ये मन की ही खुराक, मन की ही चाह है। और इससे जो हमारे अंदर, शरीर के अंदर, सूक्ष्म शरीर में जो नाना प्रकार की वासनाएं डिपॉजिट होती हैं, उनको तपतशिला, एक बहुत गर्म टुकड़ी है पत्थर की, बहुत अच्छी बनाई हुई है, और वह सबसे प्रज्वलित रहती है, गर्म रहती है, बहुत हॉट होती है। उसके ऊपर 1,00,000 प्राणियों को डाल देता है, जो यहाँ से इस स्थूल शरीर को छोड़कर चले जाते हैं, जिसको हम कहते हैं वो मर गया। और वहाँ फिर वो उस तपतशिला के ऊपर ऐसे भूनते हैं, ऐसे चटक मटक होते हैं जैसे बुगड़े बुनिया करें, खील भूनते हैं, ऐसे वो प्राणी वहाँ उछल उछल के गिरते हैं, फिर ऊपर फिर गिरते हैं, फिर उथल पुथल के उनका पूरा गंध निकाल लेता है। फिर ये अचेत हो जाते हैं प्राणी उस पीड़ा के कारण। उस कुछ समय के उपरांत, उसका सीमित समय है, उसके बाद वो वहाँ से ऊपर आकाश में उड़ा दिए जाते हैं। रास्ते में ये फिर कुछ होश में आ जाते हैं, और फिर धर्मराज के पास जाकर के अपने भविष्य के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि अब मुझे कहाँ जाना है, गधा बनना है, कुत्ता बनना है, सूअर बनना है, या कहीं मनुष्य का शरीर भी अभी शेष रहता है। तो ये कहते हैं इस काल ने एक सुनियोजित जाल बना रखा है। इसको पूर्ण परमात्मा कबीर बंदी छोड़ने आके समझाया है। क्या बताते हैं कि बेटा जाया खुशी हुई, बहुत बजाए थाल, ये तो आवन जावन लगा हुआ है, जो कीड़ी का नाल। चींटियों का आपने देखा होगा, लाइन लग जाती है, उसमें कई हजारों की संख्या में इधर भाग रही हैं, कई हजारों की संख्या में वापस आ रही हैं।
परमात्मा अपनी अमृतवाणी के माध्यम से हमें ये समझाते हैं कि यहाँ इन प्राणियों का आना और जाना यानी मृत्यु और जीवन इस कीड़ी के नाल की तरह प्रतिदिन जारी रहता है, चलता रहता है। अब यहाँ हम खुशी मनाते हैं कि पुत्र हो गया, पुत्र के होने पर थाली बजाई जाती है और पुत्री हो जाती है तो नाक चढ़ाई जाती है। ये हमारा एक ऐसा रूढ़िवादिता बना दी नकली गुरुओं ने। कहते हैं पुत्र के बिना मोक्ष नहीं होता, पुत्र के बगैर मुक्ति नहीं होती। क्यों? कहते फिर वो श्राद्ध निकाल लगा ना बेटा, फिर श्राद्धों से मुक्ति बताते हैं। ये अंतिम संस्कार करेगा बेटा, बुढ़ा करेगा। तो इस तरह की नकली सांग में, नकली एक व्यर्थ की साधनाओं और रीति रिवाजों में इस मानव को भ्रमित कर दिया इन नकली गुरुओं ने। जबकि लड़के और लड़की में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। और जब हमें ये ज्ञान हो जाएगा अध्यात्म ज्ञान के होने के पश्चात, तो हम फिर कुछ और ही विचार करते हैं। अब क्या बता रहे हैं कि पुत्र उत्पन्न हुआ तो खुशी मनाई, और राजा लोग तो बैंड बाजे बजा करके अपनी खुशी प्रकट करते हैं, और गरीब आदमी, जनता, साधारण जनता बेटा उन पे एक थाली लेके और उसको डंडों के साथ टनाटन करती है, खुशी मनाती है बड़ी जोर की। तो परमात्मा ये बताना चाहते हैं यहाँ क्या की खुशी मना रहे हो? आज पुत्र हुआ, 5 वर्ष का होकर एक्सीडेंट में मृत्यु को प्राप्त हुआ। ओए होए होए। बेटा उत्पन्न हुआ, पिताजी की मृत्यु होगी, किसी की बेटी मर गई, किसी की पत्नी की मृत्यु हो गई, हाहाकार मचा हुआ है। तो यहाँ परमात्मा हमें याद दिलाना चाहते हैं ये क्या कि किस उद्देश्य से, किस आधार से तुम खुशी मना रहे हो? इसलिए मना रहे हो क्योंकि तो आपको इसके एंड का ज्ञान नहीं, इससे सारे जो घटनाक्रम के अंत का तुझे ज्ञान नहीं। मौत बिसारी बावड़े, अचरज किया कोने, तन माटी में मिलेगा जो आटे में नूने। प्रसंग प्रारंभ हुआ है कि ये 3 लोक, ये 21 ब्रह्मांड, ये सभी काल भगवान ब्रह्म ज्योति निरंजन की जेल है। इस कारागार में हम बंद हैं, इससे बाहर हम नहीं जा सकते। ये खुली जेल है, ओपन जेल है। इसमें काफ़ी अच्छी व्यवस्था इसने की हुई है और इसको हम अपना घर मान बैठे हैं। हमारा ये घर नहीं है। इसको समझाने के लिए परमात्मा हमें क्या बताते हैं कि यहाँ पर तो जन्म और मृत्यु सदा बनी रहेगी। जैसे पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में गीता ज्ञान दाता स्वयं कहता है कि अर्जुन, तेरे ये नहीं है कि तू, मैं और ये सामने सैनिक खड़े हैं जो युद्ध के लिए तैयार हैं, ये ना जान के हम अभी वर्तमान में ही सब हैं, उत्पन्न हैं। नहीं, हम पहले भी थे, आप और हम पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। गीता जी के अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 में कहा है गीता ज्ञानदाता ने कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। गीता जी के अध्याय नंबर 4 के श्लोक 9 में फिर कहा है, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 9 में कहा है कि अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है। मेरा जन्म मृत्यु तो होता है लेकिन तुम्हारी तरह नहीं होता। 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कहा है कि मेरे जन्म को, मेरी उत्पत्ति को
ये देवता लोग और ऋषि लोग नहीं जानते, क्योंकि ये मेरे से उत्पन्न हुए हैं। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञान दाता भी जन्मता और मृत्यु को प्राप्त होता है, मरता है। ये अविनाशी नहीं है, इसका भी आना और जाना, आविर्भाव और तिरोभाव अर्थात जन्म मृत्यु बनी रहती है। यहाँ का अंतिम जो स्थान है वो ब्रह्मलोक है, जहाँ पर ब्रह्म की साधना करने वाले साधक जाते हैं, ऋषि जन जाते हैं। गीता जी के अध्याय नंबर 8 के श्लोक 16 में स्पष्ट किया है कि ब्रह्मलोक पर्यंत, ब्रह्मलोक तक भी ये सभी लोग नाशवान हैं। इनमें भी गए हुए प्राणियों की जन्म मृत्यु होती है। अपने पुण्यों को समाप्त करके वहाँ ऊपर के लोकों में ये फिर पुण्य मृत्यु को प्राप्त होकर इस मृतलोक में आते हैं। नाना प्रकार की प्राणियों की योनियों में कष्ट भी उठाते हैं। इसलिए गीता ज्ञान दाता ने कहा कि यदि तुझे पूर्ण मोक्ष चाहिए तो तत्वदर्शी संतों की खोज कर, उसके पश्चात जैसे वो संत बताएं उसी प्रकार अपना भक्ति कर्म करके जन्म मृत्यु से छुटकारा पाइए। क्या बताते हैं? पतझड़ आवत देखे कर बन रोवे मन माही, जो ऊंची टहनी डा पात थे इब पीले हो जाही। जैसे बसंत ऋतु प्रारंभ होते ही पिछले वर्ष के जो पत्ते लगे हुए थे वो पीले होकर के टूट टूट कर गिर रहे होते हैं, और उनके साथ ही तुरंत बहुत अच्छी कोपल फूट रही होती हैं। कुछ दिनों में वो पत्तों का रूप धारण कर लेती हैं, और एक वर्ष वो भी फिर अपनी मस्ती में हवा के झोंके आते हैं, जब फटफट फटफट करके मस्ती मार करके, और फिर वो नेक्स्ट बसंत में वो फिर टूट टूट कर गिरने लग जाते हैं, और तुरंत ही नए पत्ते फिर आ जाते हैं। परमात्मा कबीर बंदी छोड़ जी हमें इस काल के लोक की स्थिति समझा रहे हैं। कहते हैं जब पत्ता टूट के वृक्ष से भिन्न होता है, वो क्या कह रहा हो, मानो वो ये कह रहा है कि सुन भाई तरवर अर्थात है पेड़, अब सुन ले मेरी दुख भरी कहानी। अब के बिछड़े हुए फिर हम तेरे से नहीं मिल पाएंगे, ना जाने कहाँ गंदे नाले में गिरेंगे या पशुओं के पैरों के नीचे कुचले जाकर हम नष्ट हो जाएंगे। सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।